ईरान के नए वीडियो ने 2025 में बड़े युद्ध का सिग्नल दे दिया है। अली खामेनेई के 2 जनरल ईरान के सबसे खतरनाक ड्रोन के अड्डे पर पहुंचे हैं। पहले वो इस ड्रोन का इंजन देखते हैं, फिर इसका फ्रंट वाला हिस्सा यानी इस ड्रोन की आंख। ये है ईरान का सबसे आधुनिक और खतरनाक ड्रोन गाजा या शाहिद 149। फौरन इस ड्रोन को हवाई पट्टी पर लाया जाता है और फिर शुरुआती जायजे के बाद इस ड्रोन को लॉन्च करने का ऑर्डर मिलता है। ड्रोन के पीछे लगा 4 ब्लेड वाला प्रोपेलर चालू हो जाता है। यही है ईरान का एंटी इजराइल गाजा ड्रोन। आगे इस ड्रोन के बारे में बताने वाला कमांडर खामेनेई का मिसाइल मैन है। नाम है आमिर अली हाजीजादे है। حوزه امنیت سازی یعنی ایجاد امنیت پایدار تو کشور خیلی مفیده. یعنی در مراقبت از مرزها احیانا اگر تروریستی باشه، قاچاقی باشه، تو هم مسائل مختلف این مأموریت پذیری. गाजा ड्रोन आसमान की तरफ तेजी से बढ़ता है और इसमें लगे हैं 8 बहुत ही खतरनाक बम। ईरान का गाजा ड्रोन जिसे शाहिद 149 भी कहा जाता है, इसे अब सदीद 345 बम से लैस किया गया है। इस तस्वीर में गाजा ड्रोन पर 8 सदीद बम लगे हुए देखे जा सकते हैं। ये बम लॉन्च होने के बाद 6 किलोमीटर के दायरे में अपने टारगेट पर वार करता है। अब देखिए ईरान अपने गाजा ड्रोन के जरिए टारगेट को कैसे तबाह करता है। पहले ये टारगेट को ट्रैक करता है और फिर निशाना लगाकर लॉन्च कर देता है सदीद बम। बम गिरता है और अपने टारगेट पर फटता है। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई गाजा ड्रोन का मुआयना कर चुके हैं। गाजा ड्रोन को ईरान का बहुत ही पावरफुल ड्रोन कहा जा रहा है। ईरान के एंटी इजराइल गाजा ड्रोन की रेंज 4000 किलोमीटर है, यानी ये इजराइल पर अटैक करके वापस लौट सकता है। ये 35 घंटे तक 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। 35,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है और सबसे खतरनाक बात, ये 13 बम या मिसाइल लेकर उड़ सकता है। ईरान ने इस ड्रोन का नाम बहुत सोच समझ कर रखा है। 2021 में इस ड्रोन को लॉन्च करने के बाद ईरान इसे लगातार और खतरनाक बनाता जा रहा है। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई के टारगेट पर इस वक्त अमेरिका और इजराइल और उसके मिलिट्री अड्डे हैं, क्योंकि ईरान को लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका उसके परमाणु ठिकानों को टारगेट कर सकता है। यही नेतन्याहू की ट्रंप से सबसे बड़ी डिमांड भी रही है। I believe that working together again, we will raise the U.S.-Israel alliance to even greater heights. I'm confident that we will complete the defeat of Iran's terror axis and usher in a new era of peace and prosperity for our region.
अगर इजराइल और ईरान का युद्ध हुआ तो उसमें अमेरिका जाहिर है कि इजराइल का साथ देगा, लेकिन इजराइल की धमकी वाकई बहुत गंभीर है और अगर ईरान ने पलटवार किया, जो वो पहले भी कर चुका है, तो दुनिया परमाणु टकराव की तरफ बढ़ जाएगी। सवाल है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप के राज में दुनिया परमाणु युद्ध की गवाह बनेगी? कोई शक नहीं कि परमाणु बम को लेकर ईरान वाला खतरा इजराइल और अमेरिका का डर वाला मीटर रेड लेवल पर आ गया है। ट्रंप भी युद्ध खत्म करने के वादे के साथ सत्ता में लौटे हैं। ऐसे में इस कांटे पर इतना प्रेशर है कि ये कभी भी वर्ल्ड वॉर बनकर टूट सकता है। I would say Iran is a different story. I will be honest with you. Iran is a whole different thing. That's a religious deal that is very dangerous. That's very, very dangerous. अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को बहुत बड़ा खतरा बताया है, लेकिन ईरान ने भी ट्रंप को फौरन जवाब दिया है। Iran is not a security threat. Some people want to frame Iran as a security threat. Iranophobia, Islamophobia are tools to carry out programs like the genocide in Gaza, always saying that we're doing this against Iran. But you're doing it against children in Gaza. ईरान के तेवर खतरनाक हैं और उसके गाजा ड्रोन के 2 मिनट के वीडियो ने इजराइल को चौकन्ना कर दिया है। इजराइल जानता है कि ईरान की मिसाइल और ड्रोन की रेंज इजराइल के 1-1 इंच को कवर करती है। ईरान भी बताना चाहता है कि इजराइल और अमेरिका से टक्कर लेने के लिए वो पूरी तरह तैयार है। इसलिए अगर किसी को लग रहा है कि गाजा में सीज फायर से युद्ध रुक जाएगा या लेबनान में युद्ध विराम से जंग रुक जाएगी, लाल सागर में इजराइल और अमेरिका के जहाजों पर हमले खत्म हो जाएंगे, तो उसकी गलतफहमी को ईरान और इजराइल दोनों की टक्कर दूर कर देगी। हाल ही में ईरान के सीक्रेट अड्डे का वीडियो अली खामेनेई ने जानबूझकर वायरल किया। देखिए, जैसे जैसे लाइट जलती है, ईरान के इन बहुत ही खतरनाक ड्रोन की तादाद बढ़ती जाती है। ईरान का ये सीक्रेट अड्डा ड्रोन का महागोदाम है। चारों तरफ ड्रोन ही ड्रोन। इसका मुआयना करने पहुंचे ईरान के रक्षा मंत्री जनरल अजीज नासिरजादेह और ईरान की सेना के सबसे बड़े कमांडर मेजर जनरल अब्दुल रहीम मूसवी। ईरान की ड्रोन पावर को लेकर खबर बहुत बड़ी है। ईरान ने लंबी दूरी तक मार करने वाले 1000 नए ड्रोन तैयार कर लिए हैं। इनमें से ज्यादातर ड्रोन ऐसे हैं जिनकी रेंज 2000 किलोमीटर या उससे भी ज्यादा है। अब ईरान का टारगेट 10,000 नए ड्रोन बनाने का है और इन ड्रोन से अमेरिका और इजराइल के कम से कम 100 टारगेट तबाह करने का इरादा रखता है ईरान। ईरान अपनी ड्रोन पावर इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ये ड्रोन ईरान की सुरक्षा की सबसे बड़ी गारंटी माने जाते हैं। ईरान दुनिया की सबसे बड़ी ड्रोन पावर में से एक बन चुका है। इसमें नेतन्याहू को भी कोई शक नहीं है।